सूडान एक ऐसा देश जो इस वक्त इंसानियत का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। एक ऐसा देश जिसने सिर्फ 30 महीनों में तख्तापलट देखा, कत्लेआम देखा और अब भीषण गृहयुद्ध का दंश झेल रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा गृहयुद्ध जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा जिंदगियों को छीन लिया, एक ऐसा संकट जिसने 40 लाख लोगों को अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूडान में अभी तक कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा ईसाइयों की हत्या हो चुकी है और 40 लाख से ज़्यादा सूडान में भाग रहे हैं अपना घर छोड़ करके। सूडान में जिस तरीके की हालात अभी प्रेजेंट टाइम में बना है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो दखल के बाद, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जो कत्ले आम हो रहा है, हर एक नागरिक को मारा जा रहा है जिसका कोई कसूर नहीं, जिस बच्चे का कोई कसूर नहीं, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, उसे भी गोलियों से भून दिया जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से जानते हैं सूडान का खून से भरा हुआ ज़मीन आज हमें आपको देखने को मिलेगा। साल 2023 से लेकर के अब तक कि सूडान की धरती लाल हो चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में गोलियों की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा है 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 40 लाख से ज़्यादा लोग घर को छोड़ करके भाग चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि लड़ाई आखिर किसकी है? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं और गरीब लोगों को मारना चाहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा जंग जो चला है अपनी सत्ता को बचाने के लिए। वो कहता है सत्ता पे मैं बैठूंगा, वो कहता है सत्ता में मैं बैठूंगा। यहाँ पर दो ताकतवर ऐसी सत्ता पाना चाहते हैं, इसी की लड़ाई है। इसमें आम नागरिक, आम महिलाएं, सभी को, किसी को भी देखते हैं तुरंत गोली मार देते हैं, शूट कर देते हैं। सूडान की अभी आपने बहुत सारी वीडियो क्लिप देखा होगा, इसमें लाखों की संख्या में मतलब गड्ढा करके लोगों को गाड़ दिया जाता है, वहाँ के देखा होगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो मुस्लिम नेता हैं दोनों इस देश को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और इनकी एक लालच, जिस तरीके से आप जानते हैं, लालच जो कीमत है वो निहत्थे लोग चुका रहे हैं, जहां जिनका कोई कसूर नहीं है, किसी दंगा से, किसी धार्मिक से, किसी राजनीति से, किसी पार्टी से या किसी के संगठन से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको भी बेवरता से मारा जा रहा है। एक तरफ आप जानते हैं सूडान से अमरेश फोर्स की तरीके से ASFA और दूसरी तरफ से रैपिड सपोर्ट जिस तरीके से फोर्स RSF, ये दोनों तरफ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरों की हत्याएं कर रहे हैं आम जनता की। और इस तरीके से मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस क्लिप को देखिए। कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा गृहयुद्ध जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा जिंदगियों को छीन लिया, एक ऐसा संकट जिसने 40 लाख लोगों को अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 300 से ज़्यादा महिलाओं का पहले रेप किया गया, फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये है खून के धब्बे, सामूहिक दुष्कर्म की चीखती गवाह और उन वीरान पड़े घरों की दास्तान जो कभी किसी के आशियाने थे। ये सिर्फ आज की नहीं है, इसकी शुरुआत होती है 2019 से, जब जनता के विद्रोह के बाद राष्ट्रपति उमर अल बशीर की सत्ता को सूडानी सशस्त्र बल ने तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद सेना और नागरिकों की साझा सरकार बनी जो 2021 में एक और तख्ता पलट के साथ खत्म हो गई। इस दूसरे तख्ता पलट के 2 मुख्य किरदार थे, सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल RSF के मुखिया जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। विडंबना आप देखिए, जो कभी साथी थे आज वही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। जंग की वजह एक छोटी सी बात थी, RSF को सेना में शामिल करना, लेकिन असली सवाल था नई सेना की कमान कौन संभालेगा। अल बुरहान और मोहम्मद हमदान दोनों ही अपनी ताकत और सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसका नतीजा आपके सामने है, खून से लथपथ गृहयुद्ध। ये RSF कौन है? ये वो अर्धसैनिक बल है जिसके पास अपनी सोने की खदानें हैं, जिसे लीबिया और UAE का समर्थन प्राप्त है और जिसका जन्म 2000 के दारफुर विद्रोह को दबाने वाली जंजाविद मिलिशिया से हुआ। यही मिलिशिया अब देश का सबसे खौफनाक चेहरा बन चुकी है। सूडान इस वक्त अकाल और हैजा जैसी घातक बीमारियों के दोहरे खतरे से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की चिंताएं जायज़ हैं। करीब 95 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और इनमें से 51% की उम्र 18 साल से भी कम है। देश की 40% आबादी भूखमरी के कगार पर है। अल-फशर शहर, जो कभी दारफुर की राजधानी थी, आज कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है। घर में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं और हजारों को गोलियों से भून दिया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब अमेरिकी दखल पर टिकी हैं। हाल ही में आरएसएफ ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जिस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके के वहां के इस समय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हैं। बताया जा रहा है कि दारफुर और फसेर, जिसलिए अफसेर और खतमूर, ये 3-4 इलाकों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर भयानक स्थिति, हालत ख़राब है। जिस तरीके से चर्चों पे, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, मस्जिदों पर बम गिराए जा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ते ये लोग। मतलब इनको सत्ता पाने के लिए कोई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी अगर धर्म का व्यक्ति है तो सभी को मारते चले जा रहे हैं। अभी तक यहाँ पे बताया जा रहा है कई गाँव के लोग पूरी तरह से कई गाँव को जला दिया गया, जिंदा लोगों को जला दिया गया है। हजारों महिलाओं का शोषण हुआ, बच्चों को मार दिया गया। यह जाति इस तरीके से सफाई किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भी बहुत सारी खास खबर आई थी, जैसे कि जो समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, जिनको मतलब किसी प्रकार का राजनीतिक या सत्ता के पक्ष में नहीं है, ना बोलते हैं, ना हाँ में है, ना में, लेकिन उनको भी मारा जा रहा है। दुनिया इस हालात को इस समय देख रही, जो कि राष्ट्रपति अमेरिका के वहाँ के वार्निंग दिए थे। हमें बताया गया कि दुनिया देख रही है, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अगर यह युद्ध नहीं रुका तो यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन सकता है। अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देश यानी युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर अब भी गोलियां चल रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, सवाल सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, क्या इंसानियत और मानवता इतना मर चुकी है लोगों को? क्योंकि बल्कि यह जिस तरीके से लोग मारे जा रहे, निहत्थे मारे जा रहे, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको भी आप मार रहे हैं। या हर एक इंसान की जान, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि नज़र में कीमत होती है। परमेश्वर वचन कहता है हर इंसान, हर बच्चे जो जन्म ले चुका, उसकी एक कीमत होती है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है भलाई करना सीखो, न्याय का खोजी बनो, पीड़ितों को मतलब उनकी मदद करो, सहायता करो। यहाँ तो बिना देखे अंधाधुन मतलब गोली फायरिंग करते हैं। तो आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।